हमास और इजराइल के युद्ध शुरू हुए 67 दिन हो चुके हैं और अब इजराइल का समय खत्म हो चुका है। अब जो है हमास के सीनियर लीडर और कमांडर हम इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं और इसी बीच अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दोगलापन दिखाया है। पूरी वीडियो में हम बताएंगे कि अमेरिका ने कितना बड़ा दोगलापन दिखाया है और किस तरीके से वो अलग जाकर कह रहा है कि उसे फिलिस्तीन के नागरिकों की चिंता है और वहीं दूसरी बार जब उसे वोट करने का मौका मिलता है युद्ध विराम के लिए तो वहां पर वो अपना दोगलापन दिखाता है और वीटो पावर इस्तेमाल करता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 67 दिन हो चुके हैं हमास और इजराइल के युद्ध होते होते और चारों तरफ से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चारों तरफ से इजराइल घिर चुका है। हर तरफ से उसे युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। सारे देश उसकी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने इजराइल के लिए विरोध हो रहा है, फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए, गाजा के लिए। हमास के समर्थन में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग जो बाइडेन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को मौका मिला था, यूएन ने वोटिंग कराई थी युद्ध विराम के लिए, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ वीटो पावर इस्तेमाल करके ये बता दिया है कि युद्ध विराम के पक्ष में अमेरिका नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बयान देखें, उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बातें सुने तो पता चलता है कि उन्हें कितनी हमदर्दी है फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए, कितना उन्हें जो वहां पर बर्बरता चल रही है, गाजा में जो संग्राम चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, उस पर उन्हें कितना दर्द होता है। और वहीं जब युद्ध विराम की बात होती है तो वीटो पावर इस्तेमाल कर अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाया है। वहीं हथियारों की सप्लाई दे रहा है अमेरिका लगातार इजराइल को और लगातार वो उसके समर्थन में खड़ा है। इमरजेंसी मदद की हमने आपको बताई थी कि इजराइल के पास सारे गोले बारूद और टैंक खत्म हो चुके थे, जिसके कारण उसे अमेरिका से इमरजेंसी मदद की मांगनी पड़ी और वो भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। इमरजेंसी मदद देने के लिए भी अमेरिका तैयार हो गया। ये उसका दोगलापन देखिए, कितना बड़ा दोगलापन है। और वहीं इजराइल इस वक्त इतनी बुरी हालात में है कि अब इजराइल अपने चीता कमांडो को गाजा में उतारने जा रहा है। चीता बटालियन जिसमें 5000 महिला जवान हैं और 15 महिला कमांडो है और अब जिसे इजराइल की शान मानी जाती है, जिस पर इजराइल घमंड करता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली कमांडो, बहुत शक्तिशाली बटालियन है। इसमें 5000 जो है महिला जवान है और 15 महिला कमांडो है जो पूरे इस चीज को देख रेख करती हैं, सीनियर पद पर जो हैं। और वे ये शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इनके अचूक निशाने, टनल में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना या केमिकल वॉर झेलना, ये तमाम चीज़ों में ये बहुत परिपूर्ण है। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है युद्ध के लिए और बड़े से बड़े सुरंगों, छोटे से छोटे सुरंग हो या बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो वो इसमें निपुण है पूरी तरीके से। और अब इजराइल इस बटालियन को गाजा में उतारने जा रहा है क्योंकि उसके पास सारे हथियार, सारी बटालियन जो है वो दम तोड़ चुकी है हमास के आगे और अब ये इजराइल के पास आखिरी बटालियन बचा है जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। वो बटालियन को उतारने जा रहा है क्योंकि हमास ने धूल चटा दिया है इजराइल को। हमने आपको बताया था किस तरीके से इजराइल के आईडीएफ के काफिले पर हमास ने हमला किया था। हमास के बड़े बड़े टैंकों को, इजराइल के बड़े बड़े टैंकों को उसने नस्तो नाबूद कर दिया था। और अब जो है वहाँ के आरडीएफ के मेन लड़ाके जो हैं, पुरुष लड़ाके, वो हार मान चुके हैं और अब वो मैदान में उतरने से इनकार कर रहे हैं। वो नहीं जाना चाहते। नेतन्याहू की सनक को वो समझ चुके हैं क्योंकि नेतन्याहू अपने ही सैनिकों को लगातार मौत के मुंह में धकेल रहा है, अपने ही सैनिकों को मारे जा रहा है और ये चीज़ से वो परेशान होकर अब उसके सैनिक ही उनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं और अब नेतन्याहू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो चीता बटालियन को मैदान में उतार रहा है। वहीं अगर भारतीय लोगों का कमेंट पढ़ें और सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया देखें तो वो कह रहे हैं कि चाहे वो चीता बटालियन लाए, चाहे वो शेर बटालियन लाए या कुछ भी लाए नेतन्याहू, हमास असली शेर है।
और जीतेगा हमास ही, ये लोगों का विश्वास है। भारतीय लोगों का ये कमेंट है। वो लगातार हमास के समर्थन में खड़े हैं और लगातार बता रहे हैं कि हमास जो है निर्दोष है। वही नेतन्याहू की सनक है। वो लगातार एक ही बयान रिपीट किए जा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जब तक हमास का पूर्ण खात्मा नहीं कर देते तब तक वो ये युद्ध रोकने वाले नहीं है, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और वहीं इंटरनेशनल जो फोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल पर, और इससे पता चलता है कि इजराइल के पास बहुत ही कम समय है और इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द वो हमास का खात्मा कर दे। लेकिन 67 दिन हो चुके हैं और अब तक इजराइल कुछ नहीं कर पाया है। लगातार वो सिर्फ नागरिकों को मार रहा है, मासूम नागरिकों को, फिलिस्तीनियों को। सोचिए, 18,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, फिलिस्तीन के नागरिक, जिसमें 9,000 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं और 50,000 से ज्यादा वहां के लोग सीरियस रूप से घायल हैं। ये कितनी बड़ी अमानवीय घटना है। लेकिन नेतन्याहू की सनक जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। कई हजार सैनिक उनके मारे जा चुके हैं, हजारों हजार सैनिक, इजराइल के सैनिक घायल हैं। लेकिन अब तक जो है लगातार नेतन्याहू यही बयान दिए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो दोगलापन सामने आया है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक तरफ अमेरिका दर्द जता रहा है फिलिस्तीनी नागरिकों की तरफ, और दूसरी तरफ जब युद्ध विराम के लिए वोटिंग करने का समय आया और ये युद्ध लगा कि अब रुक हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल जो है दबाव बनाया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद इस चर्चे का ही खत्म हो गया। अब इस पर आगे बात ही नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल किया है, तो अब इस डिसीजन को नहीं लिया जा सकता। वहीं ये सबसे बड़ी खबर है और वो जिस तरीके से गाजा में मौत का तांडव चल रहा है, इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है और उसके प्रतिशोध में हमास जो काउंटर अटैक कर रहा है वो और भी विध्वंसक और विनाशक जो है अटैक कर रहा है हमास। और इसीलिए क्योंकि इजराइल हार चुका है, हारता जा रहा है लगातार, इसलिए उसने चीता कमांडो को उतारा है। क्योंकि लगातार हमास, हम आपको बता रहे हैं कि टनल से, छोटे छोटे रॉकेट से हमास टनल के से जमीन से रॉकेट दाग रहा है और वहां पर इजराइल जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने के लिए चीता कमांडो को उतारा गया है। जो महिलाएं हैं, महिला कमांडो जो हैं, महिला जवान जो है वो छोटे छोटे गुफाओं में जाकर अचूक निशाने के साथ बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने का दम रखती हैं और जिसे इजराइल का शान माना जाता है, जो सबसे शक्तिशाली बटालियन माना जाता है, उसे अब उतारने के लिए मैदान में मजबूर हो चुका है इजराइल। आने वाला समय बताएगा कि ये युद्ध कितना विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है और कितने वहां पर जिस तरीके से नागरिकों की जान जा रही है। क्या मानवता इस युद्ध से मानवता शर्मसार हो रही है और क्या ये शर्म नेतन्याहू को आएगा या नहीं, अपनी सत्ता की लालच में वो किस हद तक गिर जाएगा, ये आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।